पैक्स चुनाव में फायरिंग, पुलिस पर हमले की कोशिश। बिहार में पैक्स का चुनाव हो रहा है। पहले चरण में राज्य के 1550 पैक्सों में चुनाव है। पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाना क्षेत्र में चल रहे पैक्स चुनाव के दौरान तीन कोनी स्थित मतदान केंद्र पर मंगलवार की सुबह दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के समर्थन एक दूसरे से लड़ाई करते हुए मतदाताओं को प्रभावित कर विधि व्यवस्था भंग कर रहे थे। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस के साथ उलझ गए और धक्का मुक्की करने लगे। इसी बीच स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस की ओर से आत्मसुरक्षा में 2 राउंड हवाई फायरिंग की गई। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। के बाद प्रशांत किशोर का एक और बड़ा ऐलान, बोले जन स्वराज अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं। विधानसभा की 4 सीटों के आए उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि हम अपने संकल्प एवं जन स्वराज अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जन स्वराज पार्टी में 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगी। पीके ने प्रेस वार्ता में कहा कि 23 को तो परिणाम आया है, लेकिन 5 दिन पहले ही विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि 4 से 5% वोट जसूपा को आएगा। हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टिक्का टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अपने संकल्प और जनस्वराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। में शामिल हुए पूर्व विधायक सतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत का किया दावा। पूर्व विधायक सतीश कुमार ने राजद में शामिल होने के उपलक्ष्य में शनिवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन हुआ। उद्घाटन के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड में जीत का हवाला देते हुए अगले वर्ष बिहार में ही महागठबंधन की जीत का दावा किया। तेजस्वी यादव ने सतीश को बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रधार बताते हुए कहा कि उन्हें पुराने साथियों को राजद से जोड़ने का टास्क दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को अपने साथ लाऊंगा। रालोसपा की सक्रियता तेज, स्थापना दिवस समारोह के लिए यशराज ने शुरू की आमंत्रण यात्रा। राष्ट्रीय लोजपा ने एकाएक सक्रियता बढ़ा दी है। पटना में 19 से 20 नवंबर को हुई मैराथन बैठक के बाद रालोसपा सुप्रीमो व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज उर्फ मुस्कान पासवान ने रविवार को अलौली में बैठक की है। उन्होंने लोजपा के स्थापना दिवस 28 नवंबर को शहरबंदी पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। अलौली में घूम घूम कर लोगों से भी शहरबंदी आने की अपील की। सोमवार से यशराज ने अलौली विधानसभा क्षेत्र के चातर से आमंत्रण यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के बाद अलौली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाएंगे। बिहार में ट्रक लेकर आए लुटेरे 25 लाख का लहसुन लूट कर हुए फरार। बिहार के गया जिले में जीटी रोड पर लूट की एक बड़ी घटना सामने आई है। आमस थाना क्षेत्र के अकौना गांव के समीप जीटी रोड पर लहसुन के गोदाम से अज्ञात लुटेरे ने सैकड़ों बोरा लहसुन और आटा लूट लिया। ट्रक के साथ आए लुटेरे ने 2 घंटे के अंदर सैकड़ों बोरा लहसुन और आटा लूट लिया। लुटेरे सैकड़ों बोरा लहसुन ट्रक पर लाद कर फरार हो गए। गोदाम से सैकड़ों बोरा लहसुन की लूट होने की सूचना के बाद सिरघाटी एसएसपी शैलेंद्र सिंह और आमस थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। धान की खरीद का किसानों को 48 घंटे के अंदर करे भुगतान। खरीफ विपणन मौसम 2024 से 2025 अंतर्गत पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा किए जा रहे धान की खरीद की डीएम त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में सोमवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक कर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला सहायता पदाधिकारी निकेश कुमार ने उन्हें बताया कि जिला अंतर्गत कुल 312 पैक्स व व्यापार मंडलों द्वारा धान खरीद का कार्य 15 नवंबर से शुरू है। डीएम ने निर्देश दिया कि प्रबंध निदेश मगध सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गया व सभी सहकारिक प्रसार पदाधिकारी धान खरीद में संकल्प 100% किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर कराना सुनिश्चित करें।
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरक्षण पर हंगामा। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। इस हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। सदन से बाहर तेजस्वी से आरक्षण को लेकर नीतीश ने स्टैंड पर सवाल किया गया। उन्होंने जवाब में कहा कि सब संगत का असर है, हम लोग उन्हें ठीक करते हैं, वो वापस वैसे ही हो जाते हैं। स्मार्ट मीटर पर राबड़ी देवी का बड़ा बयान, सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने स्मार्ट मीटर के ऊपर बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने स्मार्ट मीटर और आरक्षण के मुद्दे पर काफी हंगामा किया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने सदन के बाहर स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया। राबड़ी देवी ने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और ये सबसे बड़ा घोटाला है। 2025 में एनडीए की वापसी को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही दावे पर राबड़ी देवी ने कहा कि यह वक्त आने पर देखा जाएगा। फिलहाल इतना पता है कि हम लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। शराब से मौत के आंकड़ों पर तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शराब से हुई मौतों का मामला उठा। सत्र के दूसरे दिन सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने राजद विधायकों के एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में साल 2016 के बाद से अब तक शराब से कुल 156 मौत हुई हैं। इसके साथ ही श्रवण कुमार ने विधानसभा में यह भी जानकारी दी कि राज्य में शराबबंदी सख्ती से लागू है और शराबताड़ी कारोबार में लगे गरीबों के जमीन पोर्जन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, उन्हें इस धंधे से बाहर निकाली जा रही है। सरकार की ओर से दिए गए इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 156 मौतें हुई हैं वो पूरे बिहार का है या सिर्फ 3 जिले का है, आंकड़े सही कर ले। ने 30 लोक सेवकों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को 30 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। एक लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से 15 दिन और मांगे थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। तो मैथिली में भी पढ़ सकेंगे भारत का संविधान, मोदी और राहुल की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने किया विमोचन। भारत का संविधान अब आप मैथिली भाषा में भी पढ़ सकेंगे। संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को भारत की 2 प्राचीन भाषा मैथिली और संस्कृत में अनुदित संविधान की प्रतिक्रियाओं का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। राष्ट्रपति के साथ दोनों सदनों के स्पीकर पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। संविधान दिवस पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। बिहार में रैली रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, पैक्स प्रत्याशी के समर्थकों ने की पत्थरबाजी। बिहार के मोतिहारी में पैक्स चुनाव की रैली रोकने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया है। पुलिस टीम मौके से अपनी जान बचाकर भागी है। घटना कुड़वा चैतपुर थाना क्षेत्र के बलुआ गुआबारी की बताई जा रही है। बलुआ गुआबारी के सेकेंड फेज में बुधवार को पैक्स चुनाव होने वाली है। इस घटना की पुष्टि एसपी श्रवण प्रभात ने की है। उन्होंने बताया कि जांच टीम का गठन कर दिया गया है। बता दें कि चुनाव को लेकर 48 घंटे पहले सोमवार की शाम चुनाव प्रचार बंद हो गया। मंगलवार की सुबह बलुआ गुआवारी पंचायत ने पैक्स प्रत्याशी परवेज आलम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बाइक रैली पर थे। में 16 सरकारी शिक्षक होंगे बर्खास्त, जांच में फर्जी निकली डिग्री। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी निकले 16 शिक्षकों को सेवा समाप्ति का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने इस संबंध में संबंधित नियोजित समिति के सचिव को पत्र जारी कर दिया है। अब ये सभी शिक्षक नौकरी से बर्खास्त होंगे। पत्र में कहा गया है कि सक्षमता फॉर्म भरने के बाद फर्जी साबित हुए इन
शिक्षकों के काउंसलिंग में भी उपस्थिति नहीं होने को विभाग ने गंभीरता से लिया है। जांच में पहले ही शिक्षक विभाग ने इसका पात्रता परीक्षा का क्रमांक किसी दूसरे शिक्षक से भी मेल खाता बताया था। सोरेन के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण समारोह में पूरे राज्य से लोग शामिल होंगे। सीएम पद पर हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पूरे राज्य से लोग शामिल होंगे। उपायुक्त वरुण रंजन ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्था पूरी करने को कहा है ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो। झारखंड में विधायकों ने शुरू कर दी लामबंदी। कैबिनेट में जगह पाने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली। झारखंड में नई सरकार 28 नवंबर को मूर्त रूप लेगी। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा यह तय होना बाकी है। दूसरी ओर कैबिनेट में जगह पाने के लिए सभी पार्टियों के विधायक लामबंदी में जुट गए हैं। कांग्रेस विधायक दिल्ली में हैं तो झामुमो विधायक रांची में ही दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजद विधायक रांची में कैंप कर रहे हैं। पार्टी के आला नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। चुनावी हार पर भाजपा करेगी मंथन। 3 दिसंबर को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव से हार की समीक्षा करेगी। इसे लेकर पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में 3 दिसंबर को उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा मौजूद रहेंगे। इससे पहले हार की वजहों को लेकर 30 नवंबर को प्रदेश स्तरीय बैठक भी होगी। झारखंड में दिसंबर से मैया सामान में मिलेगा 2500 रुपए। कुछ आवेदन और बढ़ाने की संभावना। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि दिसंबर माह से मिलने लगेगी। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। झारखंड में दिसंबर से मैया सम्मान में मिलेगा 2500 रुपए। कुछ आवेदन और बढ़ाने की संभावना। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि दिसंबर माह से मिलने लगेगी। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। बाबूलाल ने ली बीजेपी की हार की जिम्मेदारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफा की पेशकश की है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली बड़ी हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने अपना पद छोड़ने का संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बता दें कि चुनाव में भाजपा महज 21 सीटें ही जीत पाई। एनडीए गठबंधन को कुल 24 सीटें मिली हैं। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। चंपई आवेदन दे तो विचार करेंगे, रोजगार देने वाले बेरोजगार हो गए। सुप्रियो भ्रष्टाचार ने कहा कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर झामू में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। आजूसू प्रमुख सुदेश महतो पर तंज कसते हुए कहा कि वे रोजगार की सरकार बनाने वाले थे लेकिन खुद बेरोजगार हो गए। उन्होंने मांडू के नवनिर्वाचित विधायक के उस प्रस्ताव पर भी चुटकी ली जो सुदेश महतो के लिए सीट खाली करना चाहते हैं। आशा जताई कि जयराम महतो की पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास जताया है। वे सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चलेंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.